प्यारे बच्चों नमस्कार। कल हमने आपको व्यंजन संधि के कुछ भेद के बारे में बताए थे। आज उसके आगे के पाठ को बताएंगे। कल व्यंजन संधि की चौथे भेद तक हमने बताया था। आज पांचवा भेद बता रहे हैं, अनुस्वार संधि। अनुस्वार देखिए, अनुस्वार किसे कहते हैं? अनुस्वार ये होता है जो किसी भी शब्द के ऊपर बिंदी लगी हुई होती है, उसे अनुस्वार कहते हैं। तो अनुस्वार संधि का सूत्र है मोनुस्वारः, यानी सूत्र से ही स्पष्ट है कि माँ की जगह पर अनुस्वार हो जाता है। यानी यदि संधि में दो शब्द हैं और उनमें अंतिम बीच वाले शब्द में माँ है तो उसकी जगह पर ये अनुस्वार हो जाता है। नियम इसका है, जैसे पदांत में माँ के बाद कोई भी व्यंजन आता है तो माँ के स्थान में अनुस्वार यानी ये वाला बिंदी हो जाता है। यथा हरिम धन वंदे। हरिम जैसे ये है माँ, सूत्र के हिसाब से ये इसमें दूसरा वर्ण जो है ये माँ है। तो हरिम धन वंदे, तो ये अनुस्वार जो है इसका इसमें ये अनुस्वार हो जाता है। हरिम धन वंदे बराबर हरिम वंदे, यहाँ पर माँ नहीं रहेगा, माँ की जगह पर ये बिंदी हो जाता है ये। तो इस तरह से सूत्र के हिसाब से स्पष्ट है कि माँ की जगह पर अनुस्वार हो जाता है। यानी पदांत में पद के अंत, पदांत का मतलब पहले शब्द के अंत वाला पद जो है ये पदांत होता है। तो पदांत में यानी पद के अंत में माँ के बाद कोई भी व्यंजन आता है, कोई भी, जैसे ये वा आया है, इसकी जगह पर का खा गा का से लेकर के यहाँ तक कोई भी व्यंजन आए तो इनकी जगह पर जब संधि होगी तो ये माँ जो है ये अनुस्वार में बदल जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर हरिम धन वंदे बराबर हरिम वंदे हो गया, माँ की जगह पर ये अनुस्वार हो गया। ठीक इसी प्रकार से सम धन गम बराबर संगम, यहाँ पर भी ये दूसरा शब्द जो है पदांत, ये पदांत वाला जो शब्द है ये माँ है। पदांत में माँ अगर रहता है तो उसके बाद इधर कोई भी व्यंजन आए तो इन दोनों का मेल होने पर इस माँ की जगह पर ये अनुस्वार हो जाता है। इसलिए यहाँ पर हो गया संगम हो गया। जैसे रामम धन भजामी, भजामी, यहाँ पर ये माँ जो है ये पदांत का माँ है और इसके बाद ये भा है, यानी इधर कोई भी व्यंजन हो तो दोनों मिलने पर यहाँ पर अनुस्वार हो जाएगा और ये भजामी उसी तरह पहले के जैसे ही रहेगा। इस प्रकार से अनुस्वार संधि के सूत्र के हिसाब से माँ का अनुस्वार हो जाना, यानी माँ की जगह पर अनुस्वार हो जाता है। तो पदांत में नियम है, पदांत में माँ के बाद कोई भी व्यंजन आता है, यानी इस माँ के बाद इधर कोई भी व्यंजन आए तो माँ के स्थान में अनुस्वार यानी ये वाली बिंदी हो जाता है। यथा हरिम धन वंदे बराबर हरिम वंदे, यहाँ पर ये अनुस्वार हो गया, यानी माँ की जगह पर अनुस्वार हो गया। सम धन गम बराबर संगम, यहाँ भी माँ जो पदांत में माँ है, माँ की जगह पर यहाँ पर बिंदी हो गई है यानी अनुस्वार हो गया है, इसलिए संगम हो गया। और अगला है रामम धन भजामी, तो इसमें भी माँ जो है पदांत का अंतिम वर्ण है तो, और भजामी ये कोई भी व्यंजन आए तो यहाँ पर रामम भजामी यहाँ पर अनुस्वार हो जाएगा। बच्चों अब अगली संधि है तोरली। तोरली संधि के नाम से ही स्पष्ट है, ता का ला हो जाना, यानी ता की जगह पर, जैसे ये ता है अगर तो ता की जगह पर ये ला हो जाना। ये तोरली संधि के हिसाब से ही इसका स्पष्ट है कि तोरलिता की जगह पर ला हो जाना,
इसका नियम है यदि ता वर्ग के किसी वर्ण से परे, ता वर्ग के किसी वर्ण से परे ला हो तो ता वर्गीय वर्ण के स्थान पर ला हो जाता है। यथा उद्धन लेखा है। देखिए क्या है नियम, यदि ता वर्ग के किसी वर्ण से परे, ता वर्ग के किसी वर्ण से परे, जैसे ता वर्ग का ये दा है, तो किसी वर्ण से परे, ता वर्ग के किसी वर्ण से परे ला, ये जैसे ये ला आ गया, तो ला आ गया, ला हो तो ता वर्गीय वर्ण के स्थान पर, ये ता वर्गीय जो वर्ण है इसके स्थान पर ये ला, यहाँ पर ये ला हो गया तो ला हो जाता है। यानी यदि ता वर्ग के किसी वर्ण से परे, ता वर्ग का यानी ता के बाद था, दा, धा, ना, इनमें से कोई भी वर्ण हो यहाँ पर और उसके बाद इधर ला आए, दूसरे धन के बाद वाले में इधर ला आए, तो ता वर्गीय वर्ण के किसी वर्ण से परे ला हो, यानी यहाँ पर ये ला है, तो ता वर्गीय वर्ण के स्थान पर, इस ता वर्गीय वर्ण के स्थान पर, क्योंकि दा जो है ये ता वर्ग का है, ता वर्ग में ता, था, दा, धा, ना 5 वर्ण आते हैं, तो चूंकि ये ता वर्गीय है इसलिए इसकी जगह पर और ये इधर ला आया है, तो इनका दोनों का मेल होकर के उल्लेखा, यानी ये ला हो गया, यानी ता वर्ग की जगह पर ये ला हो गया। ठीक उसी प्रकार से तद्धन लीना, इधर भी ता वर्ग का ये दा है और इधर लीना यानी ला आ गया है, तो यहाँ पर भी हो गया तल्लीना। और फिर जैसे विद्वान धन लिखाती, विद्वान धन लिखाती बराबर विद्वान लिखाती, विद्वान लिखाती, इसका देखिए विशेष इसके लिए नियम है कि अनुनासिक ना के स्थान पर, ये जैसे अनुनासिक ये ना है, अनुनासिक ना है, इसके स्थान पर अनुनासिक ला हो जाता है, तो इसकी जगह पर अनुनासिक, अनुनासिक का मतलब ये ना भी रहता है और यहाँ पर ये ला भी हो जाता है। यानी अनुनासिक ना के स्थान पर, ये अनुनासिक ना है, अनुनासिक में देखिए अनुनासिक में 5 वर्ण होते हैं, जैसे अंगा, अंगा, इया, आड़ा, ना और मा, ये 5 अनुनासिक वर्ण होते हैं, ये 5 अनुनासिक वर्ण होते हैं। तो इसमें चूंकि ये ना जो है अनुनासिक वर्ण आया है और इसके बाद लिखती है, तो विद्वान यहाँ पर अनुस्वार भी रहेगा और यहाँ पर ला भी हो जाएगा। यही इसकी विशेषता है कि अनुनासिक ना के स्थान पर, अनुनासिक ये जो ना है, ना के स्थान पर अनुनासिक ला हो जाता है, यानी ये अनुनासिक ये ना भी रहेगा, यानी अनुस्वार भी रहेगा और ये ला भी हो जाएगा। इसलिए इसका नियम है कि यदि ता वर्ग के किसी वर्ण से परे ला हो, यानी ता वर्ग के किसी वर्ण से परे, यानी किसी वर्ण के बाद ता वर्ग का ये जैसे दा है और ये दा है, ये ना है, इनसे परे यदि ला आता है, यदि ला हो, ये ला हो, तो ता वर्गीय वर्ण के स्थान पर ला हो जाता है, ये ला हो जाता है। जैसे यहाँ पर उद्धन लेखा बराबर उल्लेखा है, तद्धन लीना बराबर तल्लीना है, और यहाँ पर इसका विशेष नियम है विद्वान धन लिखाती बराबर विद्वान लिखाती, यहाँ पर ये अनुस्वार भी हो गया और ये ला भी हो गया। बच्चों इसके आगे और अब इसके बाद अगली संधि है व्यंजन संधि के ही अंतर्गत अगली संधि है पर सवर्ण संधि। पर सवर्ण संधि, देखिए पर सवर्ण संधि का मतलब ही है, इसके शब्दों के हिसाब से ही स्पष्ट है कि पर सवर्ण, पर माने दूसरे के, सवर्ण माने समान,
दूसरे के समान संधि होना, यानी दूसरे वाले शब्द के समान हो जाता है शब्द। सूत्र है इसका अनुस्वारस्य यई पर सवर्ण है। अनुस्वारस्य यई पर सवर्ण है। नियम है अनुस्वार से परे, यानी अनुस्वार के बाद यदि यय प्रत्याहार, यय प्रत्याहार में क्या क्या आता है? यय प्रत्याहार में देखिए बच्चों, जैसे हा या वा रा ट, तो यहाँ ये या हो गई है हयवरट लड़, फिर मंगड़नम, कहाँ पर ये यहाँ तक, यानी यहाँ या से लेकर के और ये यहाँ या तक, यानी इसको कहेंगे या ये प्रत्याहार होता है ना। तो या यानी जहाँ पहले वर्ण को ढूंढेंगे महर्षि सूत्र में, यहाँ पर ये पहला वर्ण मिलेगा, उसके बाद दूसरा आगे वाला वर्ण ढूंढेंगे, ये यहाँ आ गया। तो यानी या से लेकर के या वा रा या मा अंगा अड़ा ना, और ये ला है झा भा घा ढ धा जा ब गा ड, ये दो और हो गया है। जब गड जब ग ड द, और खा फ छा ठा थ चा ट ता, और फिर का प, ये इतने वर्ण यह प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। तो यह प्रत्याहार यानी सा खा सा हा के अतिरिक्त सभी व्यंजन यह प्रत्याहार में आते हैं, यानी इसको यह प्रत्याहार में नहीं माना गया। सॉरी ये हाँ, ये सब प्रत्याहार में है, यानी इसको सा खा सा हा के अतिरिक्त सभी व्यंजन जो हैं ये यह प्रत्याहार में आते हैं। हाय वर्ण यानी या से लेकर के पूरा या तक इतने जो व्यंजन है ये सभी प्रत्याहार यह प्रत्याहार में आते हैं। का कोई भी व्यंजन आए तो अनुस्वार का पर सवर्ण हो जाता है, यानी अनुस्वार से परे यदि यह प्रत्याहार यानी सा खा सा हा के अतिरिक्त सभी व्यंजन यह प्रत्याहार में आते हैं। का कोई भी व्यंजन आए तो अनुस्वार का पर सवर्ण हो जाता है, अर्थात पद के मध्य में अनुस्वार के आगे स ख सा हा को छोड़कर किसी भी वर्ग का कोई भी व्यंजन आने पर अनुस्वार के स्थान पर उसी वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है। यथा गम धन गा बराबर गंगा, यानी इसको ये अनुस्वार भी हो सकता है और ये गंगा यानी अंगा भी हो सकता है। विशेष इसमें है, विशेष यह नियम प्रायः अनुस्वार संधि के पश्चात लगता है। पदांत में यह नियम विकल्प से होता है, पद के अंत में यह नियम विकल्प से होता है। यथा कार्यम करोति, ये कार्यम करोति, यहाँ पर ये म है, इसकी जगह पर ये जब संधि करेंगे तो यहाँ पर अनुस्वार हो जाएगा, या कार्यम करोति ये भी हो जाएगा। यथा साम धन तः बराबर शांता, शांत है यानी यहाँ पर न हो जाए, यानी उसी वर्ग का यानी इस वर्ग का पंचम वर्ण, इस वर्ग वर्ण का पंचम वर्ण।
और ये जैसे ये है गुम धन फीता, तो इसी वर्ग का ये पांचवा वर्ण हो गया। और इसी तरह ये अन धन चीता बराबर अनचीता है, यानी इस चा वाले वर्ण का पांचवा वर्ण ये हो गया। एक बार फिर से देख लीजिए। अनुस्वार से परे यदि यय प्रत्याहार यानी सा ख सा ह के अतिरिक्त सभी व्यंजन यय प्रत्याहार में आते हैं का कोई भी व्यंजन आए तो अनुस्वार का पर सवर्ण हो जाता है। अर्थात पद के मध्य में अनुस्वार के आगे सा ख सा ह को छोड़कर किसी भी वर्ग का कोई भी व्यंजन आने पर अनुस्वार के स्थान पर उसी वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है। यानी ये देखिए, ये जैसे यहाँ पर है कार्यम धन करोति, तो यहाँ पर अनुस्वार संधि के हिसाब से यहाँ पर कार्यम करोति हो जाएगा। लेकिन चूंकि ये पांचवा ये का है तो इसी वर्ग का पांचवा वर्ण ये अंगा हो जाएगा, का खा गा अंगा, यानी ये पांचवा वर्ण हो जाएगा। इसी तरह साम धन तह, तो ये त वर्ग है, त वर्ग का पहला वर्ण है, तो इसकी जगह पर ये पांचवा वर्ण हो जाएगा ता धन ता था दा धा ना, ये पांचवा वर्ण हो गया। इसी तरह से गुम फीता है, ये माँ है, तो इसकी जगह पर अनुस्वार संधि के हिसाब से यहाँ पर बिंदी होनी चाहिए थी, लेकिन चूंकि ये फा है, पा फा यानी फा है, तो प वर्ग का इसी वर्ग का पांचवा वर्ण ये गुम फीता हो गया। ठीक उसी प्रकार से अन धन चीता है बराबर ये न की जगह पर संधि होने पर यहाँ पर बिंदी होना चाहिए था, अनुस्वार होना चाहिए था, लेकिन चूंकि ये च वर्ग का है, च है, इसलिए इसकी जगह पर इसी वर्ग का ये पांचवा वर्ण यहाँ हो गया, तो ये हो गया अनचीता है। तो यानी अनुस्वार से परे, अनुस्वार से परे यानी अनुस्वार से अलग यदि यय प्रत्याहार सा खा सा हा के अतिरिक्त सभी व्यंजन यह प्रत्याहार में आते हैं का कोई भी व्यंजन आए तो अनुस्वार का पर सवर्ण हो जाता है। अर्थात पद के मध्य में अनुस्वार के आगे सा खा सा हा को छोड़कर किसी भी वर्ग का कोई भी व्यंजन आने पर, यानी इधर जैसे यह है किसी भी वर्ग का कोई भी व्यंजन आने पर अनुस्वार के स्थान पर उसी वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है। यथा गम धन गा बराबर गंगा, यानी ये इसको ये अनुस्वार संधि के हिसाब से हुआ, लेकिन इसको ये चूंकि ग है तो इसी वर्ग का पांचवा वर्ण ये अंगा हो गया, तो गंगा हो गया। इस प्रकार से ये पर सवर्ण संधि हुई। और बच्चों आज की पढ़ाई इतनी ही। अब उसके बाद कल से हम विसर्ग संधि, आज ये व्यंजन संधि है और कल से हम विसर्ग संधि के बारे में तुम लोगों को पढ़ाएंगे। विसर्ग संधि यानी व्यंजन संधि के कुल ये 7 भेद हैं। एक व्यंजन संधि के बाद कल से विसर्ग संधि के बारे में तुम लोगों को पढ़ाएंगे। और कोई भी छात्र को किसी भी तरह की समस्या हो विषय से संबंधित, तो व्हाट्सएप नंबर पर व्यक्तिगत रूप से भी हमसे अपनी जानकारी ले सकता है, पूछ सकता है व्यक्तिगत रूप से, या लिखकर मैसेज भेजकर पूछ सकता है। और इसके अलावा कोई भी छात्र किसी तरह का अन्य मैसेज, अन्य तरह का हाय हेलो का कोई भी मैसेज नहीं करेंगे। धन्यवाद।